Morning student, today we will read 3 chapter of SST. I am SST का तीसरा चैप्टर रीड करेंगे. चैप्टर नेम इज काल्पनिक रेखाएं, देशांतर व अक्षांश, द इमेजिनरी लाइन्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. आप सभी ने ग्लोब तो देखा होगा, लेकिन उस ग्लोब पर कुछ रेखाएं होती हैं जिनको हम काल्पनिक रेखाएं, देशांतर व अक्षांश रेखाएं कहते हैं. आज हम उन्हीं रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि रेखाएं होती हैं तो वहाँ पर हमारी परिस्थिति और स्थितियाँ कैसी होती हैं. देखिए, फर्स्टली ग्लोब. पृथ्वी की सतह के बारे में जानने के लिए मनुष्य ने पृथ्वी का एक छोटा नमूना बनाया है जिसे ग्लोब कहते हैं. यानी कि पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए मनुष्य ने एक पृथ्वी का छोटा नमूना बनाया है, उसको हम ग्लोब कहते हैं, जिस पर पृथ्वी की स्थिति, नदियाँ, महासागर, काफ़ी चित्रों का वर्णन किया गया है. ग्लोब से हमें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात होती है. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम इस पर विभिन्न देश तथा महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित हुए देखते हैं. देखिए, ग्लोब है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, लेकिन इस पर हमें स्थानों की, शहरों के नाम, स्थिति, जगह, बहुत सी सारी चीज़ें हम ग्लोब पर दिखती हैं. देखिए, ग्लोब क्या है. इसे इधर उधर ले जाना भी आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है. यानी कि हम ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसके ले जाने के लिए हमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है. देखिए, मानचित्र एक समतल सतह पर विश्व या इसके एक भाग को दर्शाता है. मानचित्र जो होता है वो समतल सतह पर किसी जगह के एक भाग को दर्शाता है, लेकिन हम ग्लोब पर सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं. हम मानचित्र पर विस्तृत रूप से विभिन्न जानकारियां दर्शा सकते हैं, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, पठार, फसलों का विवरण, घास की भूमि, उद्योग आदि. जैसा कि एक मानचित्र में सीमित स्थान होता है, पृथ्वी की सभी विशेषताओं को उनके वास्तविक रूप में उस पर नहीं दर्शाया जा सकता. शहरों, नदियों, झीलों, मंदिरों, नहरों, बांधों आदि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए कुछ मानक संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. इन संकेतों व चिन्हों को मानचित्र की भाषा कहा जाता है. यानी कि मानचित्र पर शहर, नदियाँ, झील व चिन्हों को दर्शाने के लिए इसके लिए कुल चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे नहरें, नदियाँ, झील व पुल हैं. देखिए, ये चित्र किस तरह से होते हैं ये भी बताएंगे. ओके, ये मानचित्र के चित्र हैं जो मानचित्र पर बनाते समय इन चित्रों को बना दिया जाता है जिससे कि हम जान सकते हैं. देखिए, सीमाएँ. अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य, जनपद. अंतर्राष्ट्रीय सीमा होंगे इस तरह के चिन्ह बनाए जाएंगे, उसके बाद राज्य, जनपद होंगे इस तरह के. फिर सड़कें, हमारी सड़कें भी पक्की सड़क, कच्ची सड़क और फुटपाथ. अगर पक्की सड़क होगी तो एक लाइन डार्क, एक लाइन हल्की की जाएगी. सड़क अगर कच्ची है तो उसमें 2 लाइनें बीच में से तोड़ दिया जाएगा. अगर फुटपाथ है यानी कि पैदल चलने के रास्ता है तो वहाँ पर इस तरह के ये चिन्ह बनाए जाएंगे जिससे हम जान सकें कि ये इस तरह. देखिए, ऐसे यहाँ पर रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, जल तंत्र यानी कि जो जल के जो झरना है, नदियाँ, झील, बांध, पुल है, उनको जानने के इस तरह के हम सिंबल बनाएंगे. फिर उसके बाद हमारे धार्मिक स्थान, जैसे कि चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनके भी हम इस तरह से चित्र बनाएंगे. निवास स्थल यानी कि आगे जो लोग रहते हैं उनका निवास स्थल किस तरह का है, गाँव है या नगर है, उसके लिए हम इस तरह के चित्र बनाएंगे मानचित्र पर जिससे कि हम जान सकें कि आगे हमारी कौन सी स्थिति है. नेक्स्ट हमारा अक्षांश रेखा है. पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो उस ऊपर से नीचे की ओर गुजरते हुए उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है. दूसरी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है. फर्स्ट समानांतर अक्षांश. भूमध्य रेखा के समानांतर बनी काल्पनिक रेखा को समानांतर अक्षांश कहा जाता है. समानांतर अक्षांशों को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान दिए गए हैं. भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश को उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी चिन्ह से चिन्हित किया गया है.
कुछ महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं होती हैं, उनका नाम है कर्क रेखा, ये 23 हाफ डिग्री उत्तरी में है। मकर रेखा हमारे 23 हाफ डिग्री दक्षिण में है। आर्कटिक रेखा 66 हाफ डिग्री उत्तरी में, और अंटार्कटिक रेखा हमारे 66 हाफ डिग्री दक्षिण में। ये हमारे कुछ समांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के अलावा हम ग्लोब पर दूसरी रेखाएं देखते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। देशांतर या मध्य रेखाएं उन स्थानों को जोड़ती हैं जहां एक ही समय पर आधा दिन होता है। देशांतर रेखा अर्धगोलाकार होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। देखिए इसका चित्र देखिए, ये जो हमारी रेखा है ये हमारी देशांतर रेखा है। ये अर्धगोलाकार है, यानी कि हमारे उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिण ध्रुव तक जा रही है। ये हमारी देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं चलती परंतु दो सिरों पर मिलती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जहां देशांतर रेखाएं मिलती हैं, देशांतर रेखा भूमध्य से अधिक दूरी पर होती हैं तथा धीरे धीरे उनकी दूरी कम होती जाती है। यानी देशांतर जो रेखा होते हैं उत्तरी ध्रुव पर दूरी पर स्थित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी दूरी कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर व काल्पनिक रेखाएं बनी होती हैं, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। तथा एक जाल बनाते हैं। इस प्रकार बने जाल को ग्रिड कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारी ये देशांतर अक्षांश रेखा है जो एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पर एक जाल बना रही है। इस जाल को हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्य सभा द्वारा 180 डिग्री मध्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से नामांकित किया गया। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करती है उसे समय के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि यदि अमेरिका की ओर जो पश्चिम में है रविवार है तो एशिया की ओर जो पूर्व में है, यानी कि एशिया हमारा पूर्व में और अमेरिका हमारा पश्चिम में, तो जो पूर्व में सोमवार होगा। इसी प्रकार यदि इससे पूर्व से पश्चिम की ओर पार किया जाता है तो एक दिन कम हो जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय तिथियों में बदलाव करना आवश्यक है। चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप you all understand this chapter and thank you.